देश भर से आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अभी इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए कुछ लोगों से संवाद करेंगे। सबसे पहले उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां से भूमिका जी जुड़ी हुई हैं। भूमिका जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरी तरफ से और छत्तीसगढ़ के निवासियों की तरफ से जय जोहार और आपको प्रणाम। भूमिका जी आपको और सभी दीदियों को भी मेरा नमस्कार। और 2024 का साल शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरा भूमिका जी मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम भूमिका भुआरे है। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? आपका काम क्या है, बताइए ना। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। आपकी पढ़ाई क्या हुई? बीएससी प्राइवेट। अच्छा, और अभी गांव में रहती हो माँ के पास? जी। अच्छा, भूमिका जी बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में ये मौका बोलने के लिए क्यों मिला है? कुछ आपने बहुत काम किया होगा बड़ा, इसलिए तो मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। जरूर आपने कुछ पराक्रम किया होगा, जरूर कुछ सिद्धि की होगी। बताइए। मैं समूह में जुड़ी हूँ सर, वंदन समूह में। हाँ जी, मैं वंदन समूह में काम करती हूँ, जिसमें हमारा समूह प्रभारी समूह है, जिसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ। कितने समूह में बहने हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? जी, हमारे गांव में कुल 29 समूह हैं और हमारे घर में हमको वंदन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। आपको तो सब योजनाएं याद है भूमिका जी। जी सर, आपसे जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर। नहीं, आप याद रखते हैं, यही इससे तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है। अच्छा, राशन नियमित रूप से मिलता है और जितना तय किया उतना मिलता है? जी सर, राशन बराबर मिलता है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप जी। और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला आपको? और ये सब चीजें प्राप्त करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर। इसका पता कैसे चला? इन सारी योजनाओं का पता कैसे चला आपको? घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। आपका भैया क्या करता है, छोटा भाई? मेरा छोटा भाई भी कॉलेज करता है सर। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आप दोनों बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मैं जानता हूँ बस्तर की जिंदगी कैसी है, लेकिन आपके माँ बाप प्रणाम करने योग्य हैं कि उन्होंने और बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, बेटे को पढ़ाया। और इतनी माताएं बहनें सुन रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे लोग ही लोग हैं और बड़े उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। तो मैं उनको भी कहूंगा बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अच्छा, आपके समूह जो हैं वो कोई विशेष काम करते हैं तो मुझे बता सकती हो कौन सा बड़ा काम किया है? जी सर, जी हम वंदन में जुड़ के हम महुआ लड्डू और आंवला अचार का निर्माण करते हैं सर। फिर उसका क्या करते हैं, जरा विस्तार से बताइए ना। महुआ लड्डू का निर्माण करते हैं सर, जो फूड ग्रेड महुआ से बनता है। फॉरेस्ट विभाग से हम लोग खरीदते हैं, किसान से भी खरीदते हैं और उसको हम साफ सफाई करके लड्डू बनाते हैं और मार्ट में भेजते हैं। जो मार्ट बाकी समूह में मतलब संजीवनी में भेजते हैं सर बिक्री करने के लिए। क्या कीमत होती है ये लड्डू की, किस हिसाब से बेचते हैं?
700 रुपये kg में सर। अच्छा, लेकिन जो जी। कुछ लोग तो महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं, तो उनका क्या होगा अभी? सर इसीलिए तो लड्डू बना रहे हैं सर, उसको वो यूज मत करे करके हम लोग इसीलिए लड्डू वो क्या, बनाते हैं। वो दूसरा उपयोग क्या करते हैं? नहीं करते सर। हैं, नशा करते हैं? जी सर। अच्छा, इसलिए आपने हंस करके बताया। जी। अच्छा भूमिका जी, आपसे बात करने का मौका मिला और इतने सारी माताओं बहनों को दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मुझे इस बात जी का सर। बहुत संतोष है कि बिना जी। किसी तकलीफ के आपको जी। अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे जी विशेष रूप से ये भी अच्छा लगा कि आपने वन धन केंद्र का लाभ लिया है और जी आपने सर, लोगों वन के धन से स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया है। जी हमारी सर। सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से वनधन केंद्र अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जी। और आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग हैं और उनको जी एक सर। विशिष्ट रूप से गिना गया है। अभी मैंने जी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषित की है। ये संख्या में बहुत कम है, लेकिन बहुत हालत खराब है। उनके लिए मैंने ये योजना बनाई है, पीएम जनमन योजना, और उनको बहुत बड़ी जी। मदद करने वाले हैं। और शायद 15 जनवरी को ऐसे समूहों के साथ मैं मिलने वाला भी हूँ। शायद आदिवासी जी समाज सर। में भी इतने नीचे जाकर के काम करने का सौभाग्य पहले किसी को नहीं मिला होगा। भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से मुझे हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। चलिए, मुझे भूमिका जी बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं जी। कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब नंदयाला आंध्र प्रदेश चलते हैं, जहां से सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन जी जुड़े हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री जी। मोहिद्दीन जी नमस्ते। नमस्ते सर। मान्यवर प्रधानमंत्री तो जी, नमस्ते। मोहिद्दीन गारू, बोलो सर। बोलो सर। हाँ बताइए मोहिद्दीन जी, आप कैसे हैं? जरा आपके बारे में मैं जानता चाहता हूँ और पैक्स के बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, मैं अच्छा हूँ सर। मैं आंध्र प्रदेश राज्य का नंद्याला जिला का पगड़ियाला में प्राथमिक खेती सहकारी संस्था में काम कर रहा हूँ सर। हमारी संस्था 1921 में प्रारंभ की गई सर। ये 102 साल की संस्था है सर। अब तक ये संस्था में, हाँ सर, 102 साल की संस्था है। अब तक ये संस्था को कोई भी गोदाम, किसान भाइयों के लिए कोई भी गोदाम नहीं सर। अब की सरकार आने के बाद आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए नाबार्ड कुदन से में 3 करोड़ 15 लाख रुपए मिले सर। इससे हम 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। इसमें 3 गोदाम पूरा किए सर, बाकी 2 कम से कम समय में पूरा होगा सर। इन 3 गोदामों को हमें WDRA के में रजिस्टर किए। इससे जो किसान भाई हमारे गोदाम में फसल रखता है, उस किसान को हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम दिएंगे सर। इससे जो किसान भाई हमारे पास फसल रखेगा, वो किसान भाई को बैंकों की द्वारा कम से कम ब्याज में लोन लिएंगे सर। इससे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे, तब अपने फसल को बेच सकते हैं सर। और मल्टीपर्पस फैसिलिटी सेंटर के द्वारा आपकी सरकार के मदद से गोदामों के पास ही हमें ऑनलाइन के थ्रू किसान भाइयों की फसल को ई मंडी ई नाम में
और लोकल मार्केट्स में सीधा बेच सकते हैं सर। इससे दलाल व्यवस्था पूरा चल जाएगा सर। हमारे गोदाम के पास फसल सुखाने की सुविधा भी दी जाएगी सर। हमारे गोदाम के पास ही पीएच मीटर और वेइंग मशीन्स भी रखी सर। इससे किसान भाइयों को फ्री में हमें उसकी फसल की जांच के लिए पूरा फैसिलिटीज रखे सर। हमारे किसान भाइयों आपके इसमें कितने किसान पैक्स में जुड़े हुए हैं सर? इसमें हमारे सहकारी समूह में 5600 सभी है सर। इसमें महिला भी है सर और किसान भाई है और छोटे व्यापारी भी है सर। छोटे व्यापारियों के लिए हमें जेएलजी लोन्स के द्वारा 25 से 50 हजार रुपए देते सर, लोन देते। देखिए, मैं एक तो आपके इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबने मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है। तो आपके जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर। आपकी सरकार आई हुआ सर, जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सर, सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोल्स मिले। क्योंकि देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिदीन गारू, आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम से आप लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर। एंड देन आपको वो छोटे किसान भाइयों को फसल बेचे पासा 2 में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर। इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं को तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी समूह ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी समूह के नीचे 5 गाँव आएंगे सर। 5 गाँव में 5 गोदाम बनाए सर। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोहिदीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही है सर। हमें सीएससी सेंटर चला रही है, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही है सर। किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही है सर, सीड भी दे रही है। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंटू देते सर, डेली वेज रेंटू देते सर। इससे जब पानी नहीं हैगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज करके पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते किसान भाइयों को, शीप डेयरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर। ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए हुआ सर, बारिश पड़ते टाइम पे अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोहिदीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, सर तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर। किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यूएशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी
किसान भाइयों के अनाज को हम प्रोसेस करके डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही हैं सर। डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही हैं। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री डोज भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में बहुत दिन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है सर? महीनों महीना हमारे पास मीटिंग रखते सर, इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो। हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर। अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें सॉइल टेस्टिंग कराते सर, एवरी मंथ अप्रैल में जून में सॉइल टेस्टिंग कराते सर। हेल्थ कार्ड्स देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चला रही सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले 1 बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, 1 छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदीन जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के
आइजॉल चलते हैं, उनको जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। सुया जी कैसे हैं? अच्छा है। नाम दिया हुआ है हाइड्रोल डिस्ट्रिक्ट भूटान से बैठा है। अच्छा सुया जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक ये चीज ना तो आपको पूछना चाहिए। वो चीज जो प्रोटीन के चाहते उसी के प्रोग्राम पे सर सबसे पहले हम ऑनरेबल अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया। सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। तो शोया जो है आइजॉल भूटान में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं, और जिसमें ये अदरक और मिजो मिर्ची और जो वेजिटेबल्स होती है उसकी एक खेती करते हैं। अच्छा सुया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है? अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं और मिजोरम से आवाज उठ रही है, तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का, और मेरा भी मन करता है।